कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमा नहीं है। मामले पर हाई कोर्ट से फैसला आएगा। कर्नाटक सरकार कह चुकी है कि वह फैसला मानेगी। किसी की नज़र में ये संवैधानिक अधिकार है तो किसी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों को पहनना सही नहीं। आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के कितने देशों में हिजाब को लेकर बवाल हो चुके हैं। इनमें फ्रांस, बेल्जियम और इटली जैसे देश भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा, आप देख रहे हैं जननायक। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस ने सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाई थी। प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला, फिर वो फ्रांसीसी हो या विदेशी, घर के बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती थी, अन्यथा जुर्माने का प्रावधान था। तब भी फ्रांस सरकार का मानना था कि पर्दा महिलाओं के साथ अत्याचार की तरह है। फ्रांस में करीब 50 लाख मुस्लिम महिलाएं रहती है। इसके बाद आते हैं बेल्जियम। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। नए कानून में सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक थी जो पहनने वाले की पहचान जाहिर न होने दे। इसके बाद चलिए नीदरलैंड्स। नवंबर 2016 में नीदरलैंड्स ने स्कूल, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सफ़र के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर रोक लगा दी। इटली का भारत की राजनीति में काफ़ी जिक्र होता रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इटली में भी इस पर विवाद हो चुका है। इटली के कुछ शहरों में हिजाब पर रोक है, हालांकि ये नियम पूरे देश में लागू नहीं है। अब बात करें जर्मनी में हिजाब विवाद की। 6 दिसंबर 2016 को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि देश में जहां कहीं भी कानूनी रूप से संभव हो, पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि जर्मनी में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यहां पूरा चेहरा ढकना गैरकानूनी है। अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई। नॉर्वे में जून 2018 में एक कानून के तहत स्कूल में चेहरा ढकने वाले हिजाब पर रोक है। स्पेन में बार्सिलोना शहर में भी कुछ विशेष स्थानों पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब आइए चलते हैं दुनिया में खुद को सर्वाधिक शिष्ट कहने वाले ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इस्लामिक पोशाक पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां स्कूलों को अपना ड्रेस कोड खुद तय करने की इजाज़त है। अगस्त 2016 में हुए एक पोल में 57% ब्रिटेन की जनता ने यूके में बुर्का प्रतिबंध के पक्ष में मत जाहिर किया था, लेकिन वहां फिलहाल कोई रोक नहीं है। अफ्रीका में साल 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों को अंजाम दिया। इसके बाद चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, निजेर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं, डेनमार्क की संसद ने 2018 में नकाब और बुर्के पर रोक को मंजूरी दी थी। रूस के कुछ शहरों में भी नकाब पर रोक है। स्विट्जरलैंड में भी कुछ इलाकों में हिजाब पर रोक है। तो वापस आते हैं भारत। हम लोकतंत्र हैं और हमारे यहाँ इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, तो हिजाब के विवाद ने सारे देश में चर्चा करवा दी है। वैसे यह विफलता सरकारों की भी है। इस मामले को सरकार को सुलझाना चाहिए था, लेकिन अदालतों को अपने जरूरी काम छोड़कर इन विवादों के निपटारे में जुटना पड़ रहा है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए जननायक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।